नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भरपूर कर ली हैं। आपको बता दें कि जो मायावती हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वो 7 तारीख से लखनऊ में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ चाहे बात योगी आदित्यनाथ की करें या फिर अखिलेश यादव की, इन लोगों ने भी अपनी तैयारियों में कमर कस ली है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 5 साल में योगी का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, और उससे भी बड़ी बात कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब हम इसी मुद्दे पर यहाँ आनंद विहार बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे इनकी राय और पूछेंगे कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कौन से अच्छे काम हुए, या फिर उत्तर प्रदेश में जो योगी का कार्यकाल रहा वो कितना अच्छा रहा या फिर कितना खराब रहा। और जो अखिलेश यादव जो दावे करते हैं, जिस तरीके से वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, चाहे वो बात गुंडा राज की हो, चाहे वो बात राजनीति में जिस तरीके से जातिवाद की हो, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए सर, आपका नाम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अब अगले साल चुनाव होने वाला है, आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि जो यूपी की राजनीति में किसकी तरफ लहर चल रही है? लहर तो बाबा जी की चल रही है जी। भाजपा की तरफ? बाबा जी योगी आदित्यनाथ महाराज की। योगी की तरफ? हाँ जी। ये बताइए। देखो, इसमें कोई शोक संदेह नहीं है भाई, किसी को शक हो। मैं ज़्यादा तो कहता नहीं भाई कि 400 पार ये फलाना ठिकाना, लेकिन हाँ इतनी है, पूर्ण बहुमत है। लगभग 250, 60, 70, 300 सीट आ जाएंगे आराम से। अच्छा, पूर्ण बहुमत आएगी, कोई रोक के नहीं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि योगी की ही सरकार आने वाली है? देखो, यहाँ तुम हो, अगर 100 आदमी से पूछोगे 100 में 80 अगर बीजेपी ना कहे तो बात रही। अगर तुम पूछ लो भाई, तो काम क्या किया बीजेपी ने? काम ही काम करे और करा क्या नहीं, बता भाई। क्या आपके लिए क्या किया? मेरे लिए तो भैया ये सबसे बड़ी बात है। देखो, उत्तर प्रदेश में पहले माफिया राज और गुंडा राज ही था। था नहीं था? वो तो आपको, वो तो बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दिया। अच्छा, बिल्कुल पड़ा नहीं उगता अंसारी जेल में। बताओ, जो अखिलेश का पालतू था, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तो भी जब्त हुई, 196 करोड़ की। और आजम खान देख लो, सरकार तो मुकेश प्रजापति देख लो, शिवपाल सिंह यादव जो उसका चाचा है वो खुद एक गुंडा था। मतलब विपक्ष जो कहता है वो ये कहता है कि बीजेपी वाले जो है विपक्ष के लोगों को जेल में डाल देते हैं, विपक्ष में जो अपराध करता है उसको तो जेल में डाल देते हैं। मतलब वो भेदभाव करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। कुछ नहीं है, अगर कोई उनका आदमी भी गलत कर रहा है तो उसे भी सजा मिल रही है। बीजेपी के भी हैं, बीजेपी के भी जाते हैं। अच्छा। मैंने क्या कही भाई, अगर उसके भी गलत कर रहे हैं तो वो भी जाएंगे। अच्छा, आज वो टाइम है। देखो, पहले 5 साल में ये माहौल था। मैं मेरठ हूँ भाई, महाराज मेरठ हूँ। जो महाराज लास्ट गांव है मेरठ सीम का, वो आगे महाराज तो मुजफ्फरनगर चल जा है। अच्छा, बढ़िया लोग जानते भी होंगे क्या गुंडा राज था क्या नहीं था। 2013 में दंगा भी हुआ वहाँ। आज वही मुजफ्फरनगर और मेरठ है। लोग बाग जो बदमाश थे वे गले में तख्ती टांगे, उन्होंने कहा हमें शरण दे दो, हमें माफ़ कर दो। ये बताओ कि जैसे हम देख रहे हैं पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, और खासतौर पे जिस तरीके से राकेश टिकैत जो हैं पूरे आंदोलन को एकदम उफान पर ले जा रहे हैं एकदम। तो आप मुझे बताइए, अब ये जो महापंचायत भी होने वाली है मुजफ्फरनगर में, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या ये किसान आंदोलन का मुद्दा रहने वाला है यूपी इलेक्शन में? कुछ नहीं रहने का। अच्छा, मैंने बताया नहीं, मेरा लास्ट सीम का गांव है मेरठ का, मेरठ आके मुजफ्फरनगर चले है। राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े थे, दोनों में जमानत जब्त हुई है। अगर अब की बार भी वहम हो ना, अब की बार भी जमानत ही जब्त होगी। अच्छा, 100 के 100% जमानत जब्त होगी। जमानत तो ऊपर ही नहीं जाने का। लड़के देख लो नहीं भाई, आदमी को भरम हो कि भाई मैं अगर लड़ लेता तो मैं जीत जाता। लड़के देख लो। किसान परिवार से आप? भाई मैं बताता हूँ, मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊँ, मैं काम नहीं, ठीक है, मैं मान गया। ये बताइए कि जैसे वो कह रहे हैं कि किसानों की जो आमदनी है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियाँ खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ खेती हुए ईख की मैन भाई, ईख हुआ है। मेरे साथ में चलो भाई, सरधना विधानसभा, सरधना में तहसील में गांव है, 250 342 पिन कोड है। जाके देख लो, अगर एक भी किसान यहाँ आ रहा हो, या एक भी दिन आया हो जिस दिन तक चला है यो, नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल चल के देख लो नहीं। अगर कोई भाई जाना भी चाहता हो, मैं अपने साथ में ले चलूँगा। किसान आंदोलन कितना सही लग रहा है आपको? भैया देख, सही सुई तो यो है, यो कांग्रेस के एजेंट हैं। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस के एजेंट है। मैं कह रहा नहीं कि भाई मुलायम उसके सपा के हैं, बसपा के हैं, ये किसी के एजेंट नहीं, कांग्रेस के एजेंट है। वो तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में हम किसान आंदोलन, पूरा देश इन्हें कोई मतलब नहीं बीजेपी विरोध करना है। अच्छा। बंगाल में चुनाव था, इन्हें किसी का विरोध नहीं करा, सिर्फ बीजेपी का। तो आपको लग रहा है केवल सिर्फ राजनीति हो रही है? राजनीति, प्योर वाली तो राजनीति। इसमें राकेश टिकैत का क्या फायदा है? कुछ नहीं होने का। बस वो है कि जो दलाली आ रही है, पैसे घुसा रहे, वो उसमें फायदा है। आपको ये लग रहा है कि वो केवल पैसों के लिए सब पैसों के लिए हो रहा है। और बताओ, आज लोग, मैं बता रहा हूँ, 8 बीघे जमीन था, 400 बीघे जमीन है उसके। बताओ कौन सी किसान नहीं खेती हुआ है?
अच्छा, जो वो कहते हैं कि गन्ने का रेट जो बकाया है, गन्ने का रेट बकाया है, वो ये कह रहे हैं गन्ने का रेट बकाया है, लोगों की मंडियां खत्म कर दी, एमएसपी पे वो गेहूं मिल ही नहीं रहा। भाई गाजी यहाँ खड़े हम गाजियाबाद में, बताओ चले कौन सी मंडी खत्म हुई है? तो वो ये दावा क्यों करते हैं? गन्ने किसान के मूल्य की जिस दिन तक वहाँ बैठे एक आध दिन भी बात करी है कि सही भी है तो कुछ गलत भी है। अच्छा, अगर एक भी दिन बात कही हो, पे कानून को सुनो तो एमएसपी तो कह रहे हैं हमें, एमएसपी आनी चाहिए, कानून बना के ले आइए ये। आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत सही है? मतलब नहीं, इसमें कानून बना के ले आइए, उसकी अपनी बात जी का सही है। कानून के ऊपर ही तो बहस कानून के ऊपर लड़ाई है सारी। सुनो तो 10-11 दौर में बातचीत हुई है, विफल रही है सारी। विफल रही है इनका और कुछ नहीं। अगर ये मान लिया अगर गवर्नमेंट 1% भी, हालांकि मैं बता रहा हूँ भाई देखो करें, हटे नहीं गवर्नमेंट अपने कदम तक, क्योंकि इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी और खास बात ये हो रहेगी जो एक बार स्टैंड पे कायम है तो कायम है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 35 हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे GST का हो, चाहे नोटबंदी हो, मतलब जिस स्टैंड पे है गवर्नमेंट हुई है, होनी ऐसी चाहिए कि जो ये मुद्दे होते हैं कि सरकार ने रातों रात करेंसी बंद करी है। इधर आ जाओ। किसी सरकार ने रातों रात करेंसी बंद करी है, वो इतनी तो- हिम्मत हुई किसी सरकार की? वो ठीक है, वो तो मोदी सरकार ने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की हम बातें कर रहे हैं तो यूपी इलेक्शन में जो अखिलेश हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है? चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान था, उसने किसी टाइम में एक बात बोली थी कि जब सारा विपक्ष एक राजा के खिलाफ हो जाए ना तो समझ जाना कि वो राजा सही है और विपक्ष गलत है। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो मतलब जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ईमानदार हैं? हैं? योगी आदित्यनाथ मैं सही नहीं है? कह रहा, पुरा चाणक्य ने कहा था ये बात, मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान था, उसने पूरे भारतवर्ष का निर्माण करवाया था। उसने बोला था जब एक राजा के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए ना तो समझ जाना वो राजा सही है और विपक्ष गलत है। आप खुद ही देख लीजिए। आप योगी को अच्छा बता रहे हैं कि योगी ने क्या मैंने अच्छा? नहीं बोला ना। नहीं, आपने जो अभी बोला, मैं उस बात पे ये कह रहा हूँ कि योगी के कार्यकाल में आपको क्या लग रहा है, कैसा काम हुआ, क्या अच्छा काम हुआ? सर पहली बात तो ये, मैं अपने जब घर से निकलता था ना, विजयनगर में मेरा घर है, अच्छा। एक बाईपास पड़ता है वहाँ पे, विजयनगर बाईपास, वहाँ पे जितने भी ऑटो वाले जाते थे ना, सबसे वहाँ पे लोकल बदमाश जो है 10 रुपए की पर्ची काटते थे। अच्छा। जितनी बार वहाँ से निकलेंगे, और यहाँ पे ऐसे 3-4 जगह, मैं नाम नहीं बोलूंगा, 3-4 जगह कटती थी। आज नहीं कटती कहीं भी। आज टेम्पो वाले मतलब 10 रुपए पर चक्कर के हिसाब से 3-4 जगह हो गया भैया, 30-40 रुपए चक्कर हो गया। अब मैं कहीं कटती दिखा दो, कट रही हो तो कहीं नहीं मतलब जो कटती। जैसे ये जो अखिलेश यादव हैं, ये तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में गुंडा राज बढ़ गया, सुरक्षा को मुहैया नहीं करा पा रहे, और एक तरफ योगी कहते हैं कि हमने सुरक्षा मुहैया करा है। क्या शरीफों के लिए जो गुंडे होते हैं वो गुंडे हैं, और गुंडों के लिए शरीफ गुंडे हैं, अच्छा, और गुंडे शरीफ हैं। बात ये है बस। असल में जो आम आदमी है उनको सुरक्षा मिल रही है, आप ये कह रहे हो? सर बिल्कुल मिल रही, मैं भी तो आम ही आदमी हूँ, मैं कौन सा मंत्री हूँ, हमें भी तो सुरक्षा मिल रही है। योगी सरकार दिन दे रहे थे नहीं होती। हाँ, अब एक टाइम वो था सांझ को 7 बजे चले जाओ, दोपहर में 2 बजे चले जाओ, नू पकड़े थे हाथ नु आजा खोपचे में एक मैनू गिर रहे थे। अब चाहे रात को 2 बजे चले जाओ, सांझ को 9 बजे चले जाओ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं तो बता रहा हूँ कुछ। अब ऐसा है दिल खोल के कहीं चले जाओ। अच्छा, हाँ मतलब पहले यूपी अब सुरक्षित है यहाँ? जितनी भाई महासुरक्षित है। खोड़ा एक बस्ती है यहाँ पे, खोड़ा 8 बजे चले जाते थे, 8 बजे मोबाइल सब कुछ छीन लेते थे, 2 बजे रात में जाओ कहीं कोई नहीं है, सबका डर हो गया। योगी सरकार आनी चाहिए भैया। ये बताओ कि अखिलेश यादव क्यों दावा कर रहे हैं कि यहाँ तो गुंडा राज है? यहाँ नहीं, गुंडा साहब नहीं, अखिलेश यादव अपने जब आ जाएगा उसकी चलेगी। अच्छा। अखिलेश यादव अपनी जातों को लगाएगा। अच्छा, जो वो जातिवाद करते हैं? जातिवाद करते हैं, और जब भी होगा जो थाने में होगा तो जब यादव होंगे तो किसी यादव है अभी यादव को, इनको सबको हटा दिया जाएगा, और अखिलेश यादव अपनी एक मुद्दा आया था अभी, ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई दो बच्चों का मामला है, 2 बच्चों का कानून आ रहा है, उसमें किसी एक मजहब का या किसी जाति का या किसी का नाम बताओ कि भाई स्पेशल उसकी खातर है, वो सबकी खातर है। वो तो अगर धर्म से जोड़ गवर्नमेंट अगर 5 किलो अनाज हिंदू को दे रही है तो वो मुसलमान को भी मिल रहा है, जो तो इन सबको मिल रहा नहीं मिल रहा। सरकार जो है भेदभाव नहीं कर रही, सबका विकास कर रही बिल्कुल है। भेदभाव नहीं कर रही। योगी सरकार, ये लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जातिवाद है ही नहीं, है ही बीजेपी का जातिवाद नहीं है। जो ये है योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगता है कि इस सरकार में ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ जैसे देख रहे हैं अपराधी उनको एनकाउंटर किया जा रहा है, 4 से एनकाउंटर कर रही है। गुंडा तो कोई भी होगा इनकाउंटर, चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत हो या मुस्लिम हो, कोई भी होगा। सरकार में कितने एनकाउंटर हुए ये बताओ। अभी मैं कुछ कर लेता हूँ तो मैं इनका भाई को ऐसे ही लेकर भग जाऊँ तो जनता मुझे मारेगी या पूछेगी? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप क्या करोगे? बात ये नहीं हो रही है अखिलेश सरकार में कितने एनकाउंटर हुए थे यूपी में, ये बता दो मुझे, कोई बता दो।
नहीं होते थे ना। हैं अतीक अहमद, मुख्तियार अंसारी, आजम खान कहाँ गई है? नहीं बताओ। अरे मैं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। हमारे यहाँ मेरी दादरी में गुजर अपने यहाँ पे अनट्ठ हैं बिल्कुल। दादरी में बस चले जाओ छीन लेते थे। अब गुजर हमारी सबली जाति के लिए बोल रहा हूँ मैं, अब बिल्कुल कोई नहीं दिखाता। आप नहीं बोलते क्योंकि पहले अखिलेश यहाँ चले जाओ बिलसुरी के उधर तो वो अपनी वो करते थे, और थाने में अखिलेश यादव अपनी जातों को लगा देता था। चलो मान लिया कि अखिलेश यादव जातिवाद की राजनीति करते थे और इस सरकार में सबको सुरक्षा मिल रही है। हाँ, सबको ठीक है, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना कि जो विपक्ष है, मतलब वो विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं। नहीं, सिर्फ विपक्ष के लोग। उसकी राजनीति ये है कि जो ये लोग हैं उनमें भड़काव चाहते हैं वो, अच्छा, कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, योगी सरकार सबको एक जैसे ही देखती अच्छा है। एक चीज बताइए, कुल मिला के जब से योगी सरकार आई है हिंदू मुसलमानी कहाँ चली है? कहीं नहीं। क्यों नहीं बताओ। कहीं भी नहीं। नहीं दंगा कहाँ हुआ है? नहीं चलती? नहीं 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 चलती ना, कहीं नहीं चली है ना। सबकी में क्यों चलती है? अखिलेश चला, सन 2012 में बरेली में चला, अब कहाँ है? बड़ौत में चला, शामली में चला, मेरठ में चला, मुजफ्फरनगर में चला। यानी कि पिछले सरकार में खूब दंगे होते थे, इस सरकार में दंगे नहीं होते और ये सरकार सुरक्षित है, मतलब यहाँ पे लोग सुरक्षित है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, चाहे अखिलेश, लेकिन वो दंगे कितने जल्दी कंट्रोल में आए थे, आप ये देखिए। कंट्रोल में आया था एनआरसी का दंगा कि नहीं आया था? भड़का नहीं था, भड़कने नहीं दिया सरकार ने बिल्कुल भी, लोग बाग उतरे थे। और आप अखिलेश यादव की में भी देख लो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, चाहे कोई भी हो, जो कोरोना चलता आप भी होते हैं नेताजी, तो आप भी रोकते, लॉकडाउन को रोकते हैं कि जनते को कि हाँ। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने की सन 2010 की बात है, बरेली का रहने वाला हूँ, ठीक है, सुनील शर्मा नाम है, ठीक है, मेरे सामने की बात है। नमकीन नहीं जो सुनो सुनो, जो कोचिंग में लड़कियां पढ़ रही थी, मुसलमानों ने वहाँ अंदर जाके रेप किया था। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये अब अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सबके लिए एक है, बेटी सुरक्षित है, सब कुछ। नहीं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार चलिए ठीक है। एक